सोचिए जरा, अगर MS धोनी आपको लाइफ में पॉजिटिव कैसे रहना है वो सिखाने लगे, सदगुरु दलाई लामा आपको जीवन में कैसे जीना है, कैसी चुनौतियों का सामना करना है और उसमें कैसे बने रहना है पॉजिटिवली, ये सिखाने लगे तो, या तो फिर अंबानीज अदानीज आपको फाइनेंस के बारे में टिप्स देना स्टार्ट करें कि आप कैसे इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हो, ये सब सिखाने लगे तो आपको कैसा लगेगा। पर आप पहले ये सोचिए, ये सब मुमकिन है? आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं, ये मुमकिन नहीं है, पर मैं बोलूँगा यस, इट इज़ पॉसिबल। हेलो दोस्तों, मैं हूँ धवल याग्निक, आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये बात एक डिसाइड की थी कि बुक्स पढ़ने के फ़ायदे क्या है, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बुक्स हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। प्लस हमने ये भी सुना था कि हम हर एक गलती करके उससे सीख नहीं पा सकते, या तो हम अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्सपीरियंस नहीं है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बुक्स हमें दूसरों की गलतियाँ सीखने का बताती है, प्लस उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हम हमारी लाइफ में कैसे यूज़ करें वो भी सिखाती है। तो आप में से कई लोगों ने मेरे पहले सवाल का जवाब ना में दिया होगा कि नहीं भैया, धोनी हमें कहाँ सिखाने आएगा, या जग्गी जी, सदगुरु जी, दलाई लामा जी हमें कुछ नहीं बताने वाले, और ऑफ कोर्स अदानी और अंबानी तो हमें फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है अगर हमें बुक्स पढ़ने की आदत है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि बुक्स को कैसे पढ़ा जाए और ये बुक को हमारे लाइफ में यूज़फुल कैसे बनाया जाए, जिस तरीके से वो चीज़ें हम हमारे एक हैबिट में बना के डाल सकते हैं, जैसे बुक्स को हम अपने जीवन के अंदर उतार सके। प्लस मैं आपको एक निंजा टेक्निक भी बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो आज का ये जो वीडियो है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो हम देखेंगे कि बुक्स को हम हमारी हैबिट कैसे बनाते हैं, बुक्स पढ़ने को हैबिट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है, सोचिए अगर आपको पेट में दर्द है, कोई आपको बोलता है ये लो डिस्प्रिन ले लो मिट जाएगा, आप लोगे क्या? मान लीजिए आपको रात को जगना है, ऑफिस का कुछ काम करना है, कोई आपको आके बोलता है ये नींद की गोली है ले लीजिए, आप ले लोगे क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि हमारा वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो बुक पढ़ते हैं उसमें सबसे पहली ये चीज़ हमें देखनी है कि ये बुक हमें सूटेबल है कि नहीं, यानी हमारा इंटरेस्ट है या नहीं। सबसे पहले हमें यह सोचना है कि मेरा प्रॉब्लम या तो मेरी नीड या तो मुझे क्या सीखना है। वो सीखने के बाद, वो जानने के बाद आप बुक चूज़ कीजिए। मोस्टली लोग, कोई हमें ऑफिस का कलीग या हमारा रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड होता है जो बताता है अरे यार रिच डैड पुअर डैड अच्छी है, पढ़ लेना, लाइफ में बहुत काम आएगी। बट वो आपका प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ना चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको अफेक्ट ही नहीं करती। फिर क्या होगा, आप थोड़ा पढ़ोगे और छोड़ दोगे। उसके बदले मान लीजिए कि आपका जो डेली शेड्यूल है वो बहुत बिजी जा रहा है, आप सुबह उठते ही फ़ोन ले लेते हैं, उसमें मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, उसका आंसर करते हैं, हड़बड़ी में रेडी होके ऑफिस चले जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, रात को थका के घर पे आते हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो इस टाइम पे आपको टाइम मैनेजमेंट की बुक पढ़नी चाहिए, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी लाइफ में ये चीज़ आपको हेल्पफुल भी होगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग क्या सोचते हैं, हमने बहुत कुछ पढ़ा रखा है, रील्स आते रहते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि लीडर्स आर द रीडर्स। तो जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं यार आज तो पूरी बुक पढ़ लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। सो उसके लिए है स्टार्ट स्लो।
जब भी आप पढ़ने की शुरुआत करें तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें आज के आज पूरी बुक पढ़नी है या तो 3 दिन में 5 दिन में पढ़नी है। उसको एक छोटे से, आपने टेस्ट मैच में देखा होगा, कोई भी टीम जब चेज करती है या तो बड़ा स्कोर करना चाहती है तो वो छोटे छोटे टारगेट बनाती है कि पहले 50 रन की पार्टनरशिप लग जाए फिर आगे का देखते हैं, या तो मेरे 100 रन बन जाए फिर आगे डबल सेंचुरी का सोचता हूँ। तो वैसे शॉर्ट टर्म टारगेट रखिए कि मेरे को हर रोज़ 10 पेज 20 पेज या तो मिनट में आप पढ़ना चाहते हैं तो मिनिमम 20 मिनट्स 30 मिनट्स आज मेरे को पढ़ना है। आप पूरा एक साथ पढ़ने जाओगे ये नहीं हो पाएगा। तो ऑलवेज स्टार्ट स्लोली। तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है हमारे साथ वो होता है कंटिन्यूटी का। फ्रेंड्स, ये जो आज मैं आपको लेक्चर सुना रहा हूँ वो कहीं से इंस्पायर हो के नहीं, बट बहुत सारे लोगों के साथ मिलके डिस्कस करके, बहुत सारी चीज़ें पढ़ के देख के और मेरे खुद पे मैंने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ बनाई है, सोची है, समझी है। तो वो चीज़ मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो चीज़ क्या होती है कि हम अक्सर क्या करते हैं, सी द बुक्स, मैंने पहले भी बोला था कि बुक्स आपका फ्रेंड होते हैं। तो फ्रेंड तो हमसे बातें करते हैं, ऑलवेज 2 वे कम्युनिकेशन होता है, बट जब 1 वे कम्युनिकेशन बन जाता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो 1 वे कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगा? आप बुक पढ़ रहे हो, मान लीजिए टाइम मैनेजमेंट की बुक है, आप पढ़ते रहते हो, पर 5 पेज 10 पेज या 50 पेज पे आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बोर हो गया, इसमें कुछ मज़ा नहीं आती है, नहीं पढ़ना है, तो आप उसको पढ़ना बंद कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इफ यू वांट टू क्विट देन क्विट बुक्स, नॉट हैबिट। आप बुक पढ़ना छोड़ दीजिए बट आपकी हैबिट मत छोड़िए। क्या हुआ, ये बुक आपको आवाज नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, बुक बदल लीजिए, दूसरी बुक लाइए या तो दूसरी बुक ढूंढिए, वो पढ़िए, हैबिट मत छोड़िए, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस है। आप जब तक उसको कंटिन्यूअसली नहीं करते तब तक ये इफेक्ट नहीं करने वाली है। तो अगेन आपको इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक बुक्स पढ़नी है, स्लो स्टार्ट करना है, और अगर क्विट करने का मन चाहे तो बुक को क्विट कर दीजिए, आपकी हैबिट को नहीं। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो है कि हम लोग बुक्स तो पढ़ लेते हैं। जैसे अभी मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई अब तो मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैंने लॉज ऑफ लव पढ़ी तो मेरे को लगा अब तो मेरे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है फ्रेंड। बुक्स जब तक आप उसका निचोड़ जिंदगी में नहीं उतारते, उससे कुछ सीखते नहीं है, तब तक आपके काम की चीज़ नहीं है। तो हम जो बुक पढ़ते हैं वो बुक्स को हमारी लाइफ में कैसे हम डेवलप करें या तो कैसे उसका निचोड़ हम पी सके, उसके लिए ये एक टेक्निक है जिसको मैं मास्टर टेक्निक बोलता हूँ। जी हाँ फ्रेंड, आपने बहुत सही सुना है, मास्टर टेक्निक। तो ये मास्टर टेक्निक क्या है? जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो सबसे पहले पढ़ते टाइम आपको जो भी अच्छा लगे, कुछ कहानी, कोई थॉट, तो उसको आप मार्क कर दीजिए। ठीक है, मार्क करते आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अभी पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कोई थॉट्स आएगा, ख्याल आएगा, अरे यार ये तो मेरी लाइफ में हो रहा है, ये हाँ ये मैंने सुना है, हाँ ये मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा ही हुआ था, मेरे ताया के साथ ऐसा ही हुआ था। ये जब थॉट्स आते हैं तो ये थॉट्स आपको पैसिवली पढ़ने नहीं देंगे, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको कहीं और ले जाएंगे। ऐसा नहीं होने देना। तो जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट्स आए या तो कोई पॉइंट ऐसा आए कि जिससे आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे को आज याद रखनी है या तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, तो उसको डेफिनेटली आप नोट बना लीजिए। नोट्स आप बुक के ऊपर भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, या तो एक डायरी पेन लेके आप बैठे पढ़ने बैठे तब उसमें लिख लीजिए। आप बोलोगे सर मैं तो ऑनलाइन पढ़ता हूँ, तो ऑनलाइन है तो बहुत बढ़िया है, उसमें मार्कअप भी इजी हो जाता है, एड नोट भी हो सकती है, आप एड नोट कर लीजिए। अब क्या करना है, जब भी हमारा कोई चैप्टर खत्म होता है तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद हमें बनानी है एक समरी। समरी से क्या होगा, आपको जो अच्छी लगी वे 5-6 चीज़ें
हमने उस नोट के बारे में बना ली। हाँ, ये हमें चैप्टर खत्म होने बाद, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं उसमें 5-6 चैप्टर है, तो पहला चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 1 की सारी समरी हमने बना ली। अब हमारे पास पूरा मार्कअप किया हुआ चीज़ है, हमारे पास एक नोट बनाई हुई है, हमारा चैप्टर वाइज समरी भी रेडी है। जब बुक खत्म होती है तब हमें क्या करना है, हमें उसके टेक अवेज लिखने हैं। तो ये टेक अवे भी याद रखिए फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक अवेज लिखते हैं। मैं अक्सर जब बुक पढ़ता हूँ तो उसमें से 3-4 या 5 टेक अवे कि हाँ, ये चीज़ें जो थी ये बुक्स में मुझे बहुत बढ़िया लगी, जो मुझे मेरी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी है, मेरी लाइफ में उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। दिस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प मी टू ग्रो मोर, दीज आर द टेक अवेज। तो टेक अवेज की भी हम लोग एक नोट बना लेंगे। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब ये हमारा चीज़ हो गया है मस्त, है ना। तो ये मस्त को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो उसका सबसे आसान सॉल्यूशन है रिवीजन। आप रोज आधा घंटा पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं अक्सर ये चीज़ करता हूँ कि मैं आधा घंटा हर रोज़ पढ़ता हूँ। तो लाइक मंडे टू सैटरडे 6 दिन, पहले 6 दिन मैंने एक नई बुक पढ़ी, उसका मैंने मार्क किया, हेड नोट बनाई, समरी बनाई, टेक अवे बना दिया। तो 7वें दिन यानी संडे को मैं कोई पुरानी बुक लूँगा जो मैंने पहले से पढ़ रखी है, उसका मैं रिवीजन करूँगा। रिवीजन में मुझे अब पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऑल आई कैन गो थ्रू माई समरी एंड टेक अवेज। सो अक्सर ये होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि भाई हमें तो बुक्स पढ़नी है ना। नहीं फ्रेंड्स, हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम वो बुक्स को कैसे याद रखते हैं और उसमें से कैसे हम चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें ऐसा तो है नहीं कि भाई ज़्यादा बुक पढ़ने का हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो ये रिवीजन आप जब भी करते हैं कि भाई पहले 6 दिन मैंने नई बुक पढ़ी, 7वें दिन जो पुरानी पढ़ी है उसकी मैं समरी या तो टेक अवेज लेके उसको रिवाइज कर सकता हूँ। तो ऐसे आप करोगे तो बुक्स आपको बहुत हेल्पफुल होगी, आपको याद भी रहेगी, जो पुराना पढ़ा है वो प्लस नया पढ़ा है वो भी आपको याद रहेगा। अब थर्ड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज माय निंजा टेक्निक। मैं अक्सर क्या करता हूँ फ्रेंड्स, जब भी ये चीज़ हो जाती है, बुक मेरी पढ़ती है, मेरी वाइफ है वो भी बुक पढ़ती रहती है, तो मंथ में हम लोग 1 बार या 2 बार साथ में बैठ के बातें करते हैं कि भाई मैंने ये बुक पढ़ी, उसने बोला मैंने ये बुक पढ़ी। तो हम लोग हमारी जो समरी या तो टेक अवेज है वो एक्सचेंज करते रहते हैं, या तो मैं उसको बताता हूँ कि ये बुक में ये चीज़ अच्छी थी, वो मुझे बताती है ये चीज़ अच्छी थी। मुझे लगता है कि नहीं ये बुक इसको पढ़नी चाहिए, तो मैं उसको फिर समरी नहीं बताता, टेक अवेज नहीं बताता, मैं सीधा बोल देता हूँ तू ये बुक पढ़ लेना, वैसे ही वो करती है। तो दैट इज़ गुड निंजा टेक्निक। हाँ, इसके लिए आपको शादी करनी ज़रूरी नहीं है, आप आपके कज़िन के साथ, आपके पेरेंट के साथ, आपके सिबलिंग के साथ, या तो कोई अच्छा अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड है तो उसके साथ भी आप शेयर एंड डिस्कस करके कर सकते हो। तो ये करने से क्या होगा फ्रेंड, सबसे पहले आपकी एक हैबिट बन जाएगी बुक्स पढ़ने की, उसमें से कैसे हम लोग हमारे ज़रूरत की चीज़ें निचोड़ है वो निकाल पाएंगे, उसको हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, प्लस रेगुलर इंटरवल पर हम वो चीज़ शेयर करते रहेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमें नई नई चीज़ें, नई नई बुक्स के बारे में जानना पड़ेगा। मैं एवरेज, ऑन एन एवरेज मंथ में 3 से 4 बुक पढ़ता रहता हूँ। आप सोचिए 3 से 4 बुक हर महीने, यानी मैं करीबन 15 लाख वर्ड्स नए सीख रहा हूँ। फिर से दोहराता हूँ, मैं 15 लाख वर्ड्स हर महीने सीख रहा हूँ। आप भी सीख सकते हैं, और कैसे वो मैंने बता दिया है। अब इम्प्लीमेंट आपको करना है। थैंक यू।